नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज ये उस सीरीज़ का दूसरा डिक्टेशन है। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए फिर देर न करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की बात हम सुनते हैं। यह बड़े दुख की बात है। जहाँ तक मुझे मालूम है, वहाँ के किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। वहाँ के किसानों को दिए गए ऋण माफ़ कर दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। मैं महाराष्ट्र के किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ उन्हें दिया जा रहा है उससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिए और देश के विकास में पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि देश के प्रत्येक राज्य के किसानों को दी जाने वाली सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त करें और ऐसे उपाय निकालें जिससे किसी को भी यह शिकायत ना होने पाए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से किसानों को सहायता दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का आदर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनके दिन में किसानों के लिए पूरी जगह है, लेकिन उनके लाभ की योजनाओं को भी अच्छी तरह से लागू करना होगा। सभापति महोदय, इस सदन में मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे सब माननीय सदस्य इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि आज देश की सामान्य स्थिति ठीक नहीं है। देश में बेकारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसको रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। वैसे भी सरकार के सामने इस अवसर पर कई समस्याएं हैं, जिस कारण वह बेकारी को दूर करने के कार्य पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। यदि इस भयंकर समस्या की ओर सरकार ने उचित समय पर ध्यान नहीं दिया और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई निश्चित कदम नहीं उठाए, तो देश का बेरोजगार वर्ग क्रांति के रास्ते पर बढ़ सकता है और यदि वास्तव में देश में इस प्रकार से बेरोजगारी के विरुद्ध क्रांति हुई तो सरकार को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। बेरोजगार वर्ग के लिए ऐसा निश्चित कार्यक्रम बनाना चाहिए कि वे समय पर अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकें। यदि सरकारी सेवाओं में सभी
शिक्षित बेरोजगारों को स्थान नहीं मिल पाता है तो उनके लिए कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित करके काम के अवसर पर दिए जाने चाहिए। यही नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी उचित परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भारत जैसे देश में ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि युवा वर्ग कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों की ओर रुचि रखें और तकनीकी काम में भाग लेकर बेरोजगारी को दूर करने के साथ साथ देश को खुशहाल बनाने में भी अपना योगदान दे सकें। महोदय, अब मैं देश में फैले भ्रष्टाचार की ओर आपका तथा सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आप सभी सदस्यों को मालूम ही है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। मूल्य वृद्धि के इस समय पर सरकार की ओर से कोई विशेष नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है। परिणाम स्वरूप देश की जो आम जनता है उसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग मुनाफाखोरी की ओर बढ़ता जा रहा है और आम जनता महंगाई से दबती जा रही है। यही नहीं, लोगों के पास आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। गरीब लोग अनाज के अभाव में भूखे मर रहे हैं। स्टॉप।